अगर तुम जेई नीट के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉन टेलर इफेक्ट क्या है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से देखते हैं क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है। देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक बात तुम जानते हो कि देयर आर 6 पोजीशंस, 4 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन का अनसिमेट्रिकल, चाहे T2G में चाहे EG में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें जॉन टेलर इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब दो तरीके से होता है। एक केस में एक्सियल बॉन्ड लंबा हो जाता है इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में, उसको बोलते हैं एक्सियल इलोंगेशन, और एक केस में एक्सियल बॉन्ड छोटा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल कंप्रेशन। ये दो तरीके से होता है। कैसे होता है वो देखो, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप समझो, अगर तुम्हारा D1 कॉन्फ़िगरेशन है, क्या यह अनसिमेट्रिकल है? T2G अनसिमेट्रिकल, एक में भरा है, दो में नहीं भरा है, होगा। D2 है, क्या इसमें अनसिमेट्रिकल है? होगा। D3 है, क्या ये अनसिमेट्रिकल है? नहीं, ये सिमेट्रिकल है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। T2G सिमेट्रिकल है, इसमें नहीं होगा। ठीक, अब आ जाओ D4 पे। D4 है, क्या ये अनसिमेट्रिकल है? होगा। D5 पे, क्या ये सिमेट्रिकल है दोनों? ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, तो इसमें रिपल्सन नहीं होगा, तो इसमें नहीं होगा, तो D5 में नहीं होगा। D6 की अगर बात करें तो D6 ऐसा होगा, क्या ये अनसिमेट्रिकल है? तो इसमें होगा, D6 में होगा। D7 अनसिमेट्रिकल है, होगा। D8 सिमेट्रिकल हो गया, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल हो गया, तो इसमें नहीं होगा। D9 अनसिमेट्रिकल होगा। D10 सिमेट्रिकल, इसमें नहीं होगा। तो ये हो गया तुम्हारा वीक लिगेंड के केस में। अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करता हूं, उस केस में अगर D1 है तो होगा, D2 है तो होगा, D3 है तो नहीं होगा, D4 है तब तो यहां पे आ जाएगा, पेयरिंग होगा और D4 में पेयरिंग हो गया तो हो रहा है। D5 है, अनसिमेट्रिकल है, होगा। D6 है, सिमेट्रिकल है, नहीं होगा, D6 में नहीं होगा। D7 है, होगा, D7 में अनसिमेट्रिकल है। D8 है, सिमेट्रिकल हो गया, नहीं होगा। D9 है, अनसिमेट्रिकल है, होगा। और D10 है, सिमेट्रिकल है, तो नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखना कि अगर T2G में अनसिमेट्रिकल होता है ना, तो उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। अगर EG में डिफरेंस है, EG का एनर्जी ज्यादा है, तो EG में अगर डिफरेंस है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है EG में, उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जॉन टेलर इफेक्ट। अब तुम्हारा NiH2O6 2+ है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें निकल +2 में है। +2 में क्या होगा? 4s0 3d8, 3d8 कॉन्फ़िगरेशन 2 2 4 2 6 7 8, ये सिमेट्रिकल है कि नहीं? इसमें कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। देखो, सारे 6 के 6 बॉन्ड एक जैसे होंगे, बॉन्ड लेंथ सबका सेम होगा। अब आ जाओ यहाँ पे CuH2O6 2+, ये कॉपर +2 में है, मतलब इसका क्या हो जाएगा? 4s0 3d9, 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है। देखो, ये EG में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं? तो होगा। यहाँ एक्सियल बॉन्ड इलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है। वो क्लियरली तुमको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? ठीक है।